आप तो 20 फुट दूर बैठकर और चुपचाप शांति से देख सकते हो कि हमने 500 रुपये का टिकट लिया है, कि तुमने 5000 का लिया हो ना, लेकिन वो देखने के लिए लिया है, टच करने के लिए नहीं। तुमको 5 लाख का दे दें लेकिन हमें तो टच करना है, तो भाई साहब सीधे जेल में जाओगे अब ज्यादा बोले तो बंद करवा दो इसका नाचना गाना। क्यों बंद करवा दें? उसने तो कितनी तपश्चर्या की है, सारा बचपन उसमें लगा दिया है, क्यों? तब वो आज दिन उसको ये आया है, और अब भी वो 25 बरस की है, और इसकी वजह से एक दिन की फुर्सत नहीं है, शादी करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। बोलो, दुनिया शादी करके रहती है ना, ये सारी सिनेमा की एक्ट्रेस जो जब तक चलती हैं तब तक शादी नहीं करती ना, तो निकल जाता है ना असली पीरियड तो उनका। काय के लिए कमाती हैं पैसा, सारा पीरियड निकल जाता है, तो वो क्यों बंद करेगी? वो तो जब तक दर्शक आते रहेंगे वो अपने प्रोग्राम करेगी और करेगी। अब तुम्हें देखना है तो अकेले देख सकते हो, टच नहीं कर सकती। तुमने टच करने की कोशिश करी तो वो जेल में नहीं जाएगी, तुम जेल में बंद होगे। बोलो, ऐसे सारे गे तो सबके ज्ञान में झलकेंगे, जिसका जैसा क्षयोपम होगा, केवल ज्ञान हो जाएगा तो सारी दुनिया झलकेगी। बोलो क्या करना? तुम अभी मना कर रहे हो, और जिस केवल ज्ञान को तुम प्राप्त करने की बात कर रहे हो, फिर तो ये तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाने वाली है। देखेगी कि नहीं देखेगी? तो अब ये रास्ता है कि देखें लेकिन उसको अपना नहीं माने। ये कहता है कि हम जानने में आएंगे तो हम तो उदार चरित्र वाले हैं ना, इन्हें अपना माने बिना नहीं रहेंगे। मानोगे तो तुम्हें निगोद की भयंकर जेल मिलेगी। बोलो, और यदि नहीं मानोगे तो सीधा मोक्ष मिलेगा। लेकिन जानने की नहीं जानने की शर्त नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव सबको जानने का है, और सारे गेयों का स्वभाव सबके ज्ञान में झलकने का है। समय सार में एक गाथा आई है, उसकी टीका में लिखा है कि ये तुम्हारी संपदा है कि सारे ज्ञान तुम में जिनको गेयों को तुम जानो। वो ये गेयों की संपदा है कि हरेक के ज्ञान में वो झलके। दो बातें हैं उसमें, एक संपदा शब्द है और एक स्वरूप और संपदा। ये तुम्हारा स्वरूप है और संपदा है। तुम्हारा सबको जानने का स्वरूप है, और गेयों का सारे ज्ञान में झलकने का स्वरूप है, और तुम्हारी ये जानना तुम्हारी संपत्ति है, और पदार्थों का झलकना उनकी संपत्ति है। स्वरूप संपदा है। बोलो, राई के ओट में पदार्थ है, वो भी तुम्हारा भगवान आत्मा भी जानने में आ रहा। अब तो सुपर प्रकाशक सिद्ध हो गया ना, तो पर को हम जानते हैं, ये तो मान ही रहे थे, पर अब कह रहे कि वो आत्मा भी जानने में आ रहा है, तो सुपर प्रकाशक हो गया ना। और जब तुम अपने को जानोगे, सिद्ध भगवान बन जाओगे, अनंत भगवान, तो अपने को जानोगे ना, निरंतर अपने में लीन रहोगे ना, तब भी लोकालोक तुम्हारे ज्ञान में झलकता रहेगा। बोलो, ऐसा कौन सा समय है जब दोनों स्व और पर एक साथ हमारे ज्ञान के गेय नहीं बनेंगे? ये स्वभाव है भाई साहब, इसे नहीं मेटा जा सकता है। और अब ये कहते हैं कि हमको जो अनुभूति करनी है, अपनापन करना है, किसमें? वो भेद विज्ञान मूलक होनी चाहिए। उसमें अपने पराई की पहचान होकर अपना मैं कौन हूँ इसका निर्णय होना चाहिए, और उसमें फिर हमारा अपनापन होना चाहिए। एक तो ये अनुभूति को जो भेद विज्ञान मूलक कहा है, एक तो इसमें मर्म की बात ये है, और दूसरी मर्म की बात ये है कि तुम गेयों से बिल्कुल मत घबराओ। तुम्हें अभी तक ये डर लगता है कि एक गे मेरे जानने में आ रहे हैं, इसकी वजह से ये सारा झगड़ा है।
क्या ये जानने में नहीं आते तो झगड़ा नहीं होता। सूरदास का क्या हुआ था मालूम आपको? सूरदास की कहानी सुनी? कोई लोग तो कहते हैं कि वो जन्मांध थे, तो कुछ लोग कहते हैं जन्मांध हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की कविताएं उनने लिखी हैं वे जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं लिख सकता। वो चीजें जिसने जीवन में कभी देखी ही नहीं हैं, अब वो पर्वत का वर्णन कैसे करेगा, नदी का वर्णन कैसे करेगा, आदमी में, गाय में, गधे में ये अंतर कैसे जानेगा कि आदमी का शक्ल ऐसी है और गधे का ऐसी है और भैंस की ऐसी है और गाय की ऐसी है। उसने देखा ही नहीं, जन्म से अंधा है। बोलो वो इन दोनों का भेद कैसे करेगा? बोलो आप। ये जन्मांध तो नहीं हो सकते। उन्होंने बराबर वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहा कि तुम कैसे हो, पीला कछोटा लेकर बांधे हो, ऐसा किए हो, ऐसे हो, नाच रहे हो, सिर पे मुकुट है। वो क्या जाने मुकुट क्या होता है, वो क्या जाने पीला क्या होता है, क्यों? तो जैसा वर्णन किया है ऐसा वर्णन से मालूम पड़ता है वे जन्मांध नहीं हो सकते। फिर दूसरे लोग ये कहते हैं कि वे रोजाना श्री कृष्ण भगवान की अठपहरी भक्ति करते थे। अठपहरी भक्ति जानते हैं? रोजाना में 8 पहर होते हैं, 4 दिन में और 4 रात में। 3-3 घंटे का एक पहर होता है, तो हर 3 घंटे में जाके भगवान की भक्ति करते थे। सुबह का सुबह की जो बोलते हैं प्रभाती बोलते थे, शाम को संध्या वाला भजन बोलते थे। और उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि वे एक भजन को 2 बार नहीं बोलते थे, बस जीवन में 1 बार बोलते थे। अब भक्ति करने के लिए रोजाना कम से कम 8 भजन तो चाहिए उनको, रिपीट तो वो करते ही नहीं थे। तो रोजाना कम से कम वे 8 भजन लिखते थे भक्ति के। कितने भजन लिखे हों? उन्हें कहते 1.25 लाख पद हैं, एक ऐसा कहते हैं उनके बारे में। पद माने एक भजन, 1.25 लाख पद उनके हैं। 5000 तो मैंने पढ़े हैं, क्योंकि मैंने एमए में स्पेशल पोएट के रूप में सूरदास को लिया था। कहानी ऐसी आती है कि वे अपनी भक्ति कर रहे थे मंदिर में, पीछे से कोई महिला आ गई और उनका ध्यान ऐसा भटका, तो उन्होंने पीछे को देखा तो बहुत सुंदर महिला थी। तो उसे देखकर उनका चित्त विचलित हो गया। थोड़ी देर में ही वो संभल गए और उनको बहुत घृणा हुई कि मैं कितना दुष्ट नालायक हूँ, कहाँ तो भगवान की भक्ति कर रहा था और कहाँ मैं एक महिला को देखकर और मैं ऐसी बातें सोचने लगा कि बहुत बुरी बात है। सारी गड़बड़ इन आँखों ने की है। ये ना होती, ना मुझे वो महिला दिखती और ना मेरे मन में ऐसा विकार आता। उन्हें ऐसा समझ में आया और उन्होंने 2 सुगे लिए और ऐसा अपनी आंखों में डाल के दोनों आंखें फोड़ दी। एक कहानी आती है कि अब मैं किसी को देखूंगा नहीं और मैं कोई गंदे विचार मेरे मन में आएंगे नहीं। सारा दोष किस पर मर दिया? आंखों पर। आंखों को फोड़ दिया। उसके बाद भी उनने हजारों पद लिखे, क्योंकि 8 पहरे तो लिखते ही थे और वो एक से एक श्रृंगार रस से भरे हुए हैं। गंदे कहना तो अपन को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बड़े कवि हैं वे और उनके बहुत भगत हैं दुनिया में। और श्री कृष्ण जैसे चुस्त उनके भगवान हैं, ना मालूम कब क्या हो जाए है ना। इसलिए उनके, लेकिन बहुत श्रृंगार रस से भरे हुए उनके पद हैं। तो ऐसा कैसे हुआ ये? तो वो कहते हैं कि अपनी आंखों में जो दृश्य हम अंत समय में देखते हैं, फिर मान लो फूट जावें तो सारी जिंदगी वही दृश्य दिखाई देता रहता है। क्या जब कोई आदमी मर जाता है
तो पुलिस जाती है तो सबसे पहले मालूम क्या करती है, उसकी ऐसी जो आंखें लेके ऐसी आंखें खुली होती तो उन्हें बंद करती है। क्यों? कि किसी हत्यारे ने उसको मारा हो गला दबा के तो उसका चेहरा उसके सामने आएगा ना, और अंत में वो किसको देखेगा? उसी को देखेगा ना। तो वो उसकी चेहरे में, आंखों में उसका चेहरा फोटो आ जाता है, और उससे देखकर वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ देते हैं। उसकी आंख में जिसका फोटो होगा उसे पकड़ेंगे, वो घर वाला भी होगा चाहे बाहर वाला भी होगा, चाहे भले ही वो ना निकले हत्यारा, लेकिन पकड़ा जाएगा जरूर। वो पुलिस हजारों प्रश्नों से जरूर करेगी, और जो पुलिस का स्वागत होता है जिस तरीके से थोड़ा बहुत वो भी कर ही सकती है ना? पुलिस वाले को डर लगता है कि मेरे ही फोटो ना आ जाए वो बंद करेगा ना, वो अलग से बगल में रह करके ऐसा करके बंद करता है। तो वो सूरदास की आंखों में वही चित्र रह गया जो उन्होंने देखा था, और वही उनकी कविताओं में उतर गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जगत को देखें जाने नहीं तो हमारे मन में विकार नहीं होगा, इस सिद्धांत के आधार पर उनने ऐसा किया था, किया होगा। तो हम भी वैसे ही अज्ञानी नहीं बने कि ये हमारे ज्ञान में झलकते हैं इसलिए सारी तकलीफें हैं हमें। ना ये झलकते, ना इन्हें हम अपना मानते, और ना हम मिथ्या दृष्टि होते। और वो ये कहते हैं कि इन्हें झलकने दो। समंतभद्र ने देवागम स्तोत्र में उनकी एक कारिका आती है। कारिका जानते क्या है? जैसे प्राकृत की जो होती हैं समय सार में गाथाएं होती हैं, फिर अपन बोलते हैं कि इसमें छंद हैं, फिर इसमें कुछ अलग अलग नाम होते हैं ना। ऐसे न्याय शास्त्र के जो ग्रंथ होते हैं उनमें जो छंद होते हैं उन्हें कारिका बोलते हैं। क्या? तो एक कारिका में लिखा, गेयानंतान्न केवली है ना, कि गेयों से यदि बंद होता तो गेय तो अनंत हैं, और वो उसके जानने में आते रहेंगे तो फिर कोई केवली तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनके जानने से बंद होता है। गेयानंतान्न केवली ऐसा पद आता है, श्लोक आता है पूरा, बहुत अंत में है, लोग अंत तक जाते ही नहीं है वहाँ तक क्या, जहाँ वो ज्ञान गेय का मतलब प्रसिद्ध है। यानी वहाँ भी वो भी कहते हैं कि गेयों के जानने से ज्ञान में कोई विकृति नहीं होती। दर्पण में जैसे पदार्थ झलकें तो उनमें कोई विकृति नहीं होती, ऐसे गेय पदार्थों को जानने से भी ज्ञान में कोई विकृति नहीं होती। तो दो सिद्धांत इसमें हमें समझने के हुए। कौन कौन? कि अनुभूति भेद विज्ञान मूलक होती है, और गेयों के जानने से ज्ञान में विकृति नहीं होती है। ये तो पर पदार्थों में अपनापन मानने से विकृति होती है। तो एक तो समझ लो जानने से नहीं होती है, मानने से होती है, और दूसरी किसी पर पदार्थ को निज रूप मानने से होती है। पर को पर रूप मानने से विकृति नहीं होती है ना। पर को पर रूप मानने से विकृति नहीं होती। भेद विज्ञान के लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वो अपन ने एक उदाहरण आता है ना, अपना मेले में गई थी माँ और बेटे गए थे, वो खोजा था, उसके माध्यम से वो बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होती है। इतनी लंबी बात सुनाने का अभी समय नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी दृष्टि कैसी होना चाहिए वो भेद विज्ञान करने की। कि हमें यहाँ से अजमेर जाना है और हम एक चौराहे पर पहुँच गए जहाँ हमें मालूम नहीं है कि अजमेर जाने का इन 4 रास्तों में कौन सा रास्ता है। तो हम किसी से भी पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि अजमेर जाने का रास्ता कौन सा है, यही पूछेंगे ना। कोई डेढ़ ढाया हो, ओवर वाइज, बहुत होशियार, तो वो कह सकता भाई साहब ये चारों रास्ते कहाँ कहाँ को जाते हैं, क्यों?
तुझे रोड मैप बनाना है क्या? तुम क्या है? तुम कौन है? तुझे क्या मतलब है चारों कहाँ? तुम अपनी बात बोल। तो वो पूछता है तुझे कहाँ जाना? कि मुझे तो अजमेर जाना है, लेकिन चारों रास्ते बता दो ना तुम, तो मुझे अजमेर का भी मालूम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं, आत्मार्थी होगा तो सीधी मैं कौन हूं वाली बात करेगा। और ये इतनी चीजें हैं, वे कौन कौन की हैं, किस किस की हैं, इससे मतलब नहीं। तो तुम अजमेर जाना है तो अजमेर का रास्ता पूछते हैं। अब उसने बता दिया कि ये अजमेर का रास्ता है, हमारा काम हो गया। और 99% लोग चल देते हैं कि नहीं चल देते हैं। तो बाकी 3 रास्तों के बारे में उनने कुछ जानकारी की कि नहीं की, बताओ। उन्हें कुछ जानकारी हुई कि नहीं हुई? वे बाकी के 3 रास्ते उनके ज्ञान के गे बने कि नहीं बने? बने। कैसे बने? कि ये तीनों रास्ते अजमेर के नहीं हैं। हमें उनके बारे में इतना ही जानना पर्याप्त है। ये कहाँ के रास्ते हैं ये जानना जरूरी नहीं है। क्या? और ये भी इसलिए कि कहीं हम अजमेर जाने के लिए इन रास्तों पर ना चले जाएं। उन पर जाने के लिए उन्हें नहीं जानना है, उन पर नहीं जाने के लिए उन्हें जानना है। और अजमेर का रास्ता अजमेर जाने के लिए जानना है। दोनों में अंतर हो गया ना, जानने में फर्क। तो बाकी के 3 रास्ते हमने जाने नहीं, हमारे जानने में आए हैं। और उनसे भी हमें लाभ हुआ कि इन पर हमें नहीं जाना है। ऐसे ही पर पदार्थ और स्व का, पर स्व को तो जानना है, उसमें जाने के लिए, जमने के लिए, रमने के लिए। और पर को जानना है उससे बचने के लिए, उसमें अपनापन न हो जाए इसके लिए। तो दोनों के जानने में अंतर आ गया ना। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। अपन को अजमेर जाना है ना, तो हम पूछते भाई अजमेर के रास्ते में पेट्रोल पंप मिलेगा? क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है। कि हाँ मिलेगा, चिंता मत करो, चले जाओ। वो चाय की दुकान, तो हमारा पेट्रोल मिलेगा कि नहीं? अरे बहुत बहुत मिलेंगी, चिंता मत करो। रास्ते में कोई डर तो नहीं है? रात में जा सकते हैं कि नहीं? ये सारे प्रश्न आप अजमेर के रास्ते के बारे में पूछेंगे, क्योंकि आपको वहाँ जाना है। आप ऐसा नहीं पूछेंगे कि कोटा के रास्ते में डर तो नहीं है, वहाँ चाय मिलेगी कि नहीं, वहाँ पर पेट्रोल पंप होगा कि नहीं? अरे तेरे को जाना ही नहीं है तो तुझे क्या लेना देना है कि नहीं है? उसकी डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? बोल। उसे जानना है पर डिटेल में नहीं जाना है। जो जानने में आ जाए तो जान लेना। यदि वो सामने वाला कहते क्यों घबराते हो, कोटा के रास्ते में भी पेट्रोल पंप मिलेंगे, चाय की दुकान मिलेगी, तो सुन लेना, वे भी जान लेना। लेकिन तेरे को इतना समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुझे जल्दी जाना है यदि अजमेर, तो ये पूछने का समय तेरे को नहीं होना चाहिए। यदि तुझे जल्दी मोक्ष में जाना है तो पर के डिटेल में जाने की तेरे को जरूरत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं उस उदाहरण में बोलता हूँ कि वो लड़का अपनी माँ को खोजता है, तो ये नहीं कहता है कि भले ये मेरी माँ नहीं है, ये किसी न किसी की तो माँ होगी, तलाशो कि तुम किसकी मम्मी है, तेरे बेटे का नाम क्या है। ऐसा करता है? ऐसी मूर्खता करता है वो बच्चा? तो नहीं करता है। लेकिन हम जान लो, क्या नुकसान है इसमें? जीव के भी भेद जान लो, अजीब के भी जान लो, आश्रम के भी जान लो। संतान प्रकार के होते हैं, कौन सी प्रकृति कहाँ कैसी होती है, हम उलझ जाते हैं। अरे भाई हमारी जिंदगी का बहुत कम समय रह गया है, तो हम कहीं उलझे क्यों? कहने नहीं जानने में आ जाए तो जान लो, आ जाए तो इनकार नहीं करना, और ना आए तो वहां जानने की कोशिश नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव का निषेध है।
हमारा स्वभाव है ना स्वपर प्रकाशक, तो हमें नहीं जानना, हमें नहीं जानना, तो ये हट भी अच्छा नहीं है। हमने जानने कोई बंध का कारण मान लिया तो ठीक है ना, हम उधर को जाएंगे ही नहीं। अरे भैया, जानने से तुमने तत्व ज्ञान अपना झूठा सिद्ध कर दिया। जीव का जो सुपर प्रकाशक स्वभाव था तो वो नहीं जाना, तो तुमने जीव को ही नहीं जाना। और अजीवाद पदार्थों का तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय बनने का स्वभाव है, तुमने उसको नहीं जाना, तो तुम्हारे सातों ही तत्व के मामले में गलत सिद्धांत हो गया। इसी कलश के बाद फिर अगली जो गाथाएं हैं समय सार में, शिष्य ने फिर उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से उठा दिया। पहले क्या प्रश्न किया था 19वीं गाथा में कि मैं कब तक अज्ञानी रहा था, तो आचार्य ने उसी की भाषा में जवाब दे दिया कि जब तक तुम कर्म नो कर्म को अपना मानता रहेगा तब तक रहेगा। क्यों? अब फिर वो कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मैं ज्ञानी हो गया अब अज्ञानी। कैसी बात, देखो पढ़ो। ननु कथम अयम अप्रतिबुद्धो लक्षित, कि मैं अज्ञानी हूं ये मुझे कैसे पता चले। देखा कि ये आत्मा, कि ये जीव ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। देखा ना, कथम अयम अप्रतिबुद्धो लक्षित, 20, 21 और 22वीं गाथा की बात कर रहा हूं, बिल्कुल उसी के आगे की बात है। तो जैसा प्रश्न उनने वैसा ही जवाब दे दिया। वहां तो कहा था कि तुम कर्मो नो कर्म को जब तक अपना मानते रहोगे तब तक। फिर वो इसमें कह दिया कि भूतकाल से तुम आज तक मानते रहे हो, वर्तमान में मान रहे हो, और भविष्य के पदार्थों में भी आज मान रहे हो कि भविष्य में ये पदार्थ मेरे होंगे। कि एक समय में तुम 3 काल के पाप कर रहे हो। भूतकाल में ये मेरा था, वर्तमान में ये मेरा है, और भविष्य में ये मेरा होगा। और उसी को विस्तार दे दिया। उसने कहा कैसे, कब तक वो बुद्धि है कि कब तक रहूंगा, कैसे रहूंगा, और उसी बात को वो दोहरा रहे। अब बीच में ये 2 गाथाएं यहाँ टपकी। अब देखो बात तो उसमें वही कही है, कोई नया प्रमेय नहीं है, नई बात नहीं है। देखो क्या कहा कि जीव को अपने पने से जब तक ये जीव जानता है, अपने पने से जीव जाने मोक्ष और अजीव को, मोक्ष को और अजीव को ये मैं हूं ऐसा जानता है जो जीव। देखो देखो क्या, अपने पने से जीव जाने, ये जीव है कर्ता, किसको? मोक्ष और अजीव को, मोक्ष और अजीव को ये मैं हूं ऐसा जो जानता है, तो उन्हें अपने पने से जानने से बंद होता सभी को। बस उनको अपने पने से जानने से बंद होता है, जानने से बंद थोड़ी होता। अजीव को भी जाने, मोक्ष को भी जाने, साथी तत्व को जाने, अपने पने से नहीं जाने। देखा ना, अपने पने से जानने से बंद होता सभी को। क्यों नहीं? जीव का होता तो अपने पने से जानने से बंद कैसे होता। अब देखिए दूसरी गाथा। नियत नए से जिय करे जिस भाव को उस भाव का करता है, किंतु व्यवहार नए से पुद्गल कर्म का करता है। अरे तो कर्ता कर्म अधिकार में गाथा होनी चाहिए, और कर्ता कर्म अधिकार में ऐसी गाथा है भी हमें चंद्राचार्य वाली टीका में। अरे जीवाधिकार में उन्होंने डाल दी। इसलिए लगता है कि 6 पग गाथाएं हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन वो प्रवचन कर रहे हैं और कोई बढ़िया चीज़ याद आ जाती है तो उस गाथा से संबंधित नहीं है, तो वो भी अपन सुना देते हैं। क्या ऐसे उनको बढ़िया चीज आ गई होगी तो उनने अपने नीचे टीका में लिख दी, और टीका में से धीरे धीरे वो लिख करके ऊपर पहुंच गई और मूल गाथा में मिल गई। माने उसमें जो क्रम है उसमें ये सहयोगी तो बनती ही नहीं है, बल्कि बीच में थेगड़े जैसी लगती है। हाँ, वो तुम्हारे दिल में कुछ आ रहा है, क्या कहना चाहते हो, बोलो। जब जीव में तन्मयता से उपयोग लगता है तो मोक्ष होता है, और अजीब में तन्मयता
से उपयोग लगता है तो बंध होता है, ये ना, अपने पने से जीव जाने मोक्ष, ऐसा कर रहे हैं, और अजीब को अपने पने से जानने से बंध होता है, हैं? बंध और मोक्ष की संक्षेप में यही प्रक्रिया है। ये बात भी जो अपन कहते आ रहे हैं वो ही है ना। और नीचे से निश्चय ने कर्ता कर्म की बात बता दी, तो निश्चय में कर्ता कर्म की बात बताई तो वो तो कर्ता कर्म अधिकार की बात है। तो आचार्य जयसेन ने इनके बारे में कुछ कहा है, उसका सार इस प्रकार है। शुद्ध जीव में उपयोग तन्मय हुआ, उपादेय बुद्धि से परिणमित हुआ तो मोक्ष होता है, और देहादिक अजीब में उपयोग तन्मय हुआ, उपादेय अपनत्व बुद्धि से परिणत हुआ तो बंध होता है। ऐसा संक्षेप में सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। इसलिए सहजानंद स्वभावी निजात्मा में रति करना चाहिए और परद्रव्य में रति नहीं करना चाहिए। यह आत्मा अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध भावों का, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का और अनुपचयत असद्भुत व्यवहार नय से पौधगले कर्मों का करता है। अतः संसार से भयभीत मोक्षों द्वारा रागादि से रहित निज शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। अब ये बीच में जो एक प्रकरण चल रहा था, बातें तो बढ़िया ही हैं जो समय सार की हैं, लेकिन वो इस प्रकरण से मेल नहीं खाती हैं। ऐसी आगे की भी जितनी कथाएं आती हैं वो सब ऐसी ही लगती हैं कि जो उसमें बाधा तो पैदा करती हैं। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि जयसेनाचार्य ने भी इन पर कोई लंबी चौड़ी टीका नहीं लिखी। और वो जो आप बता रहे थे ना कि किन्हीं गाथाओं पे जयसेनाचार्य ने टीका लिखी है बहुत लंबी, वो 320वीं गाथा के बारे में कहा जाता है, लेकिन वो वास्तव में 320वीं गाथा की नहीं है। वो तो गाथा की टीका पूरी खत्म कर दी उनने, देखना उसे ध्यान से उसमें। फिर वो कहते हैं कि मैं आज तक हमने जो कुछ पढ़ा समय सार में, माने कुल 320 गाथाओं में, उसके आधार पर बंध मोक्ष मार्ग के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा किंचय कहकर उनने वो बिल्कुल अलग बात की। पूज्य गुरुदेव श्री भी उसको 320वीं गाथा की टीका, 320वीं गाथा की टीका कहते रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जयसेनाचार्य एक अधिकार की समाप्ति मानते हैं, मोक्ष अधिकार की शायद, और सर्वसुख विधान, और उसके पहले मानते हैं 312 गाथा पे अमरचंद मानते हैं। इतना फर्क है। तो अमरचंद की भी मान लेते हैं, और वहाँ पर वो अब सर्वसुख ज्ञान अधिकार होगा ना, तो तत्व की बात खत्म हो गई। तो सारे तत्वों का वर्णन हो जाने के बाद उनने उसके पीछे अपनी जिंदगी में जो समझा उसका पूरा सार एक निबंध के रूप में अलग से लिख दिया है, और वो बहुत ही मार्मिक है। और उस पर गुरुदेव ने प्रवचन किए, बड़े दादा ने साथ उस पर किताब बनाई है, 120 पेज की किताब बनी है, और वो छपी है अपने यहाँ से, और वो बहुत बढ़िया है। लेकिन वो किसी गाथा के ऊपर नहीं है, क्योंकि उसमें जो बात मिलती है वो बात गाथा में है ही नहीं। गाथा तो दिट्ठी जही आनंद की गाथा है, उस गाथा में वो बात नहीं है जो उस टीका में कही गई।